गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के एंशिएंट पैसेज सोल्व किए थे इंग्लिश पेपर के जो हुआ था, और आज उसमें ग्रामर सेक्शन जो बच गया था वो आगे डिस्कस करते हैं फिर सेट का। तो सेट नंबर 1 इसका ये वाला हो गया था, अब बचा हुआ था अपना ग्रामर सेक्शन। शुरू करते हैं सेक्शन बी, ग्रामर वाला। कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग 12 टास्क्स की 12 क्वेश्चन से क्वेश्चंस थे, इनमें से 10 ही करने थे अपने को। First, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of letter. Therefore, I request you to please consider this request of dash a park in our society so that each and every person can benefit and we can enjoy a healthy and healthy environment amidst the concrete jungle. तो इसमें कंस्ट्रक्ट, तो ये इधर बन जाएगा कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग बन जाएगा इधर। कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर दिस रिक्वेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए पार्क इन अवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में पार्क बनाने की रिक्वेस्ट वो उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर सेकंड, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन योगा, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। तो इसमें योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर, ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यूज द गिवन फॉर्मेट, एरर निकालना है और उसको करेक्ट करना है। तो इसमें क्या हो सकता है कि शुड की जगह शुड नहीं होगा, कि योगा क्या होगा, योगा कैन आएगा इधर। योगा क्या कर सकता है, इन चीज़ों को लोअर करने में हेल्प, लोअर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो कैन आएगा इधर, शुड नहीं होना चाहिए। एरर क्या है, शुड, और करेक्शन इधर है कैन। Manthan and Sonalika had a conversation about Sonalika's job interview. Report Manthan's question. How are you preparing for the interview? इसमें मंथन एंड सोनालिका के बीच में एक कन्वर्जेशन हुई जॉब इंटरव्यू के बारे में। सोनालिका का जॉब इंटरव्यू होना था, इसमें मंथन ने क्या क्वेश्चन पूछा उसको रिपोर्ट करना है। और हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो इसको कैसे लिखना है कि मंथन आस्क्ड सोनालिका how she was preparing for the interview. Manthan and Sonalika had a conversation about Sonalika's job interview. Report Manthan's question. How are you preparing for the interview? तो इसमें Manthan asked Sonalika, कि Manthan का क्वेश्चन, Manthan asked Sonalika how she was preparing for the interview. Very refreshing to attend them after a long day. तो इसमें fill in the blank करना है। Meher's mother asked her, कि जो ऊपर वाले दो अपने को दे रखे हैं उनसे सेंटेंसेस से क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मेहर्स मदर आस्क्ड हर, तो इनमें कौन सा, वेदर द डांस क्लासेस और बीइंग एंजॉयड बाय हर, वेदर शी इज एंजॉयिंग हर, तो इज तो नहीं होगा, इधर इज लिखा हुआ है। वेदर शी वाज एंजॉयिंग हर डांस क्लासेस, ये हो जाएगा कि मेहर्स मदर आस्क्ड हर वेदर शी वाज एंजॉयिंग हर डांस क्लासेस, क्योंकि मदर ने क्या पूछा था, आर यू एंजॉयिंग योर डांस क्लासेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा था, उसको आगे कन्वर्ट करना है। तो वेदर शी वाज एंजॉयिंग हर डांस क्लासेस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसको कन्वर्ट करना था आगे कि वेदर शी वाज एंजॉयिंग हर डांस क्लासेस। तो इसका एक करेक्ट आंसर था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिल इन द blank by choosing the correct option to complete the line of a circular issued by an organization to its stakeholder। की इसमें क्या है, एक सर्कुलर पास किया गया है ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा इसके स्टेक होल्डर्स को। तो उसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अनेबल द स्टेक होल्डर्स टू डैश ऑल द एप्लीकेबल सर्कुलर्स एट वन प्लेस, द प्रोविजंस ऑफ द सर्कुलर issued till January 6, 2024 are incorporated in this master circular।
कि ऑल द एप्लीकेबल सर्कुलर्स एट वन प्लेस, कि सारे के सारे एप्लीकेबल सर्कुलर्स एक जगह उनको मिल जाए, तो वो यानी कि इसमें सही ऑप्शन एक्सेस फिट बैठेगा, कि वो सारे के सारे जब उनको ज़रूरत पड़े उनको एक्सेस कर सके अपने, तो उनके मतलब वो उनको एक्सेस करना, यानी कि जब उनको जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट की पड़े उनको इजीली वो चीज़ अवेलेबल हो, तो यहाँ पे एक्सेस फिट होएगा, इधर आ जाएगा एक्सेस। फिर आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द correction for the given sentence from a company's orientation program. A founder's goal during the first phase is to learn how to obtain feedback on low prospective and real customers are, यहाँ गड़बड़ है, एक्सपीरियंस नहीं होगा ये, आर दी प्रोडक्ट की एरर क्या है, एक्सपीरियंस, और करेक्शन क्या होगा इसका, A founder's goal during the first phase is to learn how to obtain feedback on low prospective and real customers are experiencing आएगा इधर, एक्सपीरियंसिंग दी प्रोडक्ट, कि जो फाउंडर का गोल क्या होता है कि फीडबैक ले लो प्रोस्पेक्टिव पे और रियल कस्टमर किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको, तो जो एक्सपीरियंसिंग इधर करेक्ट फॉर्म बैठेगी, ये इधर एरर था। फिर select the option that identifies the error and supplies the correction for a line from a research report. Okay, in many low and middle income countries health coverage has improved dramatically in the last 2 decades, but health outcomes may not. कि ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, इधर ऑप्शंस लिखे हुए हैं अपने पास, कि इन मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हेल्थ कवरेज हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 डेकेड्स, कि लो एंड मिडिल बहुत सारे लो और मिडिल लेवल जो इनकम के कंट्रीज है उनमें हेल्थ कवरेज हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली इन लास्ट 2 डेकेड्स, लास्ट 2 डेकेड्स में हेल्थ कवरेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई, बट हेल्थ आउटकम्स में नोट, कि पहले तो लिखा है कि ऐसे हो गई, इसमें क्लियरिटी दे दी, पर आगे मे नोट नहीं होगा, इधर मे नोट नहीं होना चाहिए, इधर मे नोट की जगह होगा हैव नोट होगा, इधर सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये तो मे तो शायद का बता रहे हैं, तो मे की जगह हैव आएगा, इधर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा, कि बट हेल्थ आउटकम्स हैव नोट, कि हेल्थ आउटकम्स वाला वैसा नहीं हुआ जैसे जो हेल्थ कवरेज इंप्रूव हुई है उस तरह से हेल्थ आउटकम उस तरह से नहीं हुआ, तो उसमें हैव होगा, सर्टेनिटी होनी चाहिए, मैं क्या करता है डाउट क्रिएट करता है, शायद शायद बोल देता है मैं, यही एरर है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्नड पावर्स मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, टर्निंग आएगा बेटा इसमें, टर्निंग, टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, कि मिडास जो थी वो एक्साइट हो गई थी अपने हाथ में, जो उसके पास पावर आ गई थी, मीडास के पास में जो पावर आ गई थी उससे वो एकदम एक्साइट हो गई और चीज़ों को टच कर करके वो सोने में बदल बदल के देख रही थी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा इसका, तो टर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इधर बैठेगा, इसका आंसर बी टर्निंग होगा इधर। फिर रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स निधि एंड नेहा बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, निधि हैव यू मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कुकिंग चाइनीज फूड, नेहा यस इंडीड आई हैव बीन कुकिंग चाइनीज फूड फॉर ए मंथ, इसका नीचे दे रखा है फिर कि निधि asked Neha if she had mastered the art of cooking Chinese food. Neha answered in the affirmative and explained that नेहा का अब लिखना है, explained that भी आ गया, तो इसमें करना yes indeed she had been cooking Chinese food for a month, तो इसमें लिख देना that, ये affirmative तो ऑलरेडी आ गया, yes दोबारा नहीं लिखना मेरे को, तो affirmative यानी कि यस का अपना काम पूरा हो गया, एंड एक्सप्लेन दैट शी एक्सप्लेन दैट शी हैड बीन कुकिंग चाइनीज फूड फॉर ए मंथ, कुछ नहीं करना था, बस इसमें क्या करना था, आई की जगह सी लिखना था, हैव की जगह हैड लिखना था, बाकी सारा का सारा सेम था। फिर तो ऐसे इसको करना था, तो आई होप आपने ये सही किया होगा सबने। फिर आगे
fill in the blank by choosing the correct option to complete the part of the disclaimer given in a text book. क्या दे रखा है कि the authors of the book has all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any copyright or other intellectual property rights of any person in any manner. The authors of the book has been taking नहीं होगा, have taken देखते हैं, has taken देखते हैं, have been took, ये तो अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, तो बी और सी में देखना है कौन सा फिट होगा. फिर the authors of the book, यहाँ क्या लिखा है authors, the authors of the book हैज़ टेकन नहीं आएगा, क्यों? ऑथर्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में ये सिंगुलर के साथ में बैठता. ऑथर्स क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ है ये बैठेगा हैव टेकन, बी ऑप्शन हो जाएगा. द ऑथर्स ऑफ द बुक हैव टेकन ऑल रीजनेबल केयर, ये तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया. फिर कंप्लीट द स्लोगन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. प्लांटिंग अ ट्री इज वेरी नोबल डीड एंड डैश द अर्थ फ्रॉम वार्मिंग. कि प्लांटिंग अ ट्री, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है, प्रेजेंटिंग अ ट्री इज अ वेरी नोबल डीड एंड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस चल रहा है तो आगे सेविंग इसमें होएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है कि एंड सेविंग द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, इसका ये आंसर हो जाएगा. फिर आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट इन अ टोस्टर्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल. ठीक है. यूज दिस अप्लायंस ओनली फॉर इट्स इंटेंशनल यूज एज डिस्क्राइब्ड in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer. तो इसमें एरर अपने को फाइंड आउट करना है और उसका करेक्शन करना है. फिर यूज दिस अप्लायंस ओनली फॉर इट्स इंटेंशनल यूज, यहाँ पे ठीक लग रहा है एज डिस्क्राइब्ड इन दिस मैनुअल, कि यूज दिस अप्लायंस लिखा हुआ पहले, दिस आ गया एक बार, कि इस अप्लायंस को ऐसे यूज करना है. यूज दिस अप्लायंस ओनली फॉर इट्स इंटेंशनल यूज एज डिस्क्राइब्ड इन दिस नहीं होगा इधर, तो इधर दिस नहीं होगा, दिस की जगह दी आएगा. इन दी मैनुअल आंसर होगा इसका. दिस को दो बार नहीं यूज कर सकते, कि पहले एक बार कि दिस अप्लायंस की लिए इसको यूज कर लिया और फिर वहां पे वो इन दी मैनुअल होगा, इन दिस मैनुअल नहीं होना चाहिए. तो एरर क्या हो गया इधर? दिस करेक्शन द. तो ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वगैरह, इनमें बहुत टाइम लगेगा लिखने में. आई होप कि आपने लिख लिए होंगे ये लेटर्स वगैरह. तो यदि आपको ज़रूरत है तो अगली वीडियो में इनको भी समझा दिया जाएगा. और पीछे के जो रीडिंग अनसीन पैसेज थे रीडिंग स्किल्स बेस्ड वाले, उनकी पीछे पहले एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई थी. यदि आपको अनसीन पैसेज सोल्व करने हैं सेट 1 के, उनके आंसर्स मैच करने हैं अपने, तो पीछे वाली वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको क्लिक करके पीछे वाली वीडियो देख लेना. तो यदि और इसमें कुछ चाहिए आपको कि लेटर या फिर और आगे राइटिंग सेक्शन या फिर और कि पेपर का बचा हुआ कोई भी पोर्शन आपको सोल्व करवाना है, तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में उसको सोल्व करा के आपको ज़रूर अपलोड कर देंगे. ओके, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.